अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम HTML5 की जो सीरीज़ को लेकर चल रहे थे, तो आज हम देखेंगे हम वीडियो टैग का यूज़ क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। इसे यूज़ करने की वजह ये है कि अगर मैं अपनी वेबसाइट पे एक वीडियो सेट करना चाहता हूँ, एक वीडियो प्ले करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे वीडियो टैग का यूज़ करना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। उसके लिए हम वीडियो का टैग यूज़ करेंगे। मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। अब हमने यहाँ पे एक सोर्स सेट करना है। अब हम देखते हैं कि हमने जो वीडियो अपलोड करनी है उसका नाम क्या है और उसका फॉर्मेट क्या है। जिस तरह मैं ये एक अपनी वीडियो अपलोड करना चाह रहा हूँ, तो इसका नाम है वेबसाइट, और मैं इसे रीनेम करके यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ। और मैं नेक्स्ट इसका फॉर्मेट चेक करना चाहूँगा, तो प्रॉपर्टीज़ में जाके हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेट MP4। ओके, तो अब हम पहले इसका यहाँ पे नाम लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट है MP4, और उसके बाद हमें बताना होगा कि ये किस टाइप की है। एक तो है वीडियो, उसके बाद ये MP4 है। ओके, एक बात आपको मैं और बताता चलूँ कि जिस तरह ये मैंने वीडियो का टैग लगाया, अगर मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट इसका नहीं लिखता, कंट्रोल्स, ये जो अभी हमने लिखा है, अगर मैं ये नहीं लिखता तो हमारी वीडियो वेबसाइट पे शो नहीं होती। मैं ऐसे रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखिए हमारी वीडियो यहाँ पे शो हो चुकी है। इसमें अगर अब हम यहाँ से प्ले कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ओके, ये हमने वेबसाइट बनाना सीखा था HTML में, और यहाँ से आप इसका वॉल्यूम अपने खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, इसका साइज़ खुद से बढ़ा और कम कर सकते हैं। अगर आप डबल क्लिक करते हैं तब भी ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि इसका म्यूट करते हैं, जो हमारा ये साउंड है हम उसे म्यूट कर देते हैं, तो फिर देखते हैं। मैं ऐसे सेव करता हूँ। इस वक्त आप देखेंगे कि ये हमारा साउंड ओपन है, लेकिन मैं जब इसे यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये म्यूट हो चुका है, बंद हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ये म्यूट हो और अगर हमारे विज़िटर को या क्लाइंट को अगर ये वीडियो सुननी है तो तब वो यहाँ से प्ले करे, अमूमन ये ना करे। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी ये वीडियो खुद ब खुद प्ले हो जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ऑटो प्ले कर देंगे। मैं ऐसे सेव करता हूँ, मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ से देखिएगा सेकंड्स का ये खुद ब खुद प्ले हो जाएगी। ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा देते तो ओके। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसकी जो वीडियो की हाइट और विड्थ है हम खुद सेट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये जो म्यूट का लिखा है इसके आगे आप क्या करेंगे, वीडियो वाले टैग में आप कहीं भी ये सेट कर सकते हैं, बट वीडियो वाले टैग में तो हम यहाँ पे इसकी एक विड्थ सेट करते हैं कि ये हमारे पास होनी चाहिए लाइक 50%। ओके, मैं इसकी विड्थ सेट करता हूँ। अब रिफ़्रेश करते हैं और ये देखिएगा, ये देखिए इसकी विड्थ बढ़ चुकी है। हम यहाँ से बढ़ा देते हैं। मैं यहाँ से इसे पिक्सल में अगर देख के दिखता हूँ, हम यहाँ से परसेंटेज में ही फ़िलहाल देखेंगे। मैं यहाँ से इसे 80% करता हूँ, तो अब देखिएगा, ये देखिए। ओके, और अगर आप यहाँ पे इसकी हाइट सेट करेंगे तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये हम 60% करते हैं। ये देखिए, पहले ये लेंथ ज़्यादा थी, अब कम हो चुकी है। अगर आप इसको यहाँ से डिलीट करेंगे तो क्या होगा कि फिर उसी तरह हो जाएगी जिस तरह पहले शो हो रही थी। ओके, हम फ़िलहाल यहाँ पे 50% कर देते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो वेबसाइट है, जिस तरह हमने ये वीडियो अपलोड की है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी जिस तरह के हम एक वीडियो के लिए थंबनेल तैयार करते हैं जो वीडियो प्ले करने से पहले शो हो रहा होता है, अगर आप वो शो करना चाहते हैं, जिस तरह ये लेआउट शो हो रहा है, हम चाहते हैं कि वीडियो यहाँ से प्ले करने से पहले यहाँ पे हमारा थंबनेल शो हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं यहाँ पे, पोस्टर की। ओके, पोस्टर में आप जो इमेज वगैरह या जो थंबनेल सेट करना चाहते हैं, जिस तरह के
میں اب یہ میں اپنے ایک پک یہاں پہ اپلوڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے لیے ہم کیا کریں گے، میں یہاں پہ اس کا نام لکھ دیتا ہوں، اور یہ ہماری فائل JPG میں ہے. یہ دیکھیے، اگر آپ دیکھنا بھی چاہیں تو اس کی پراپرٹیز میں جا کے چیک کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے، اوکے، مجھے علم تھا اس لیے میں نے یہاں پہ چیک نہیں کیا. اوکے، یہ ہم نے سیٹ کیا. میں ایسے کیا کرتا ہوں، سیو کرتا ہوں. اب دیکھیے یہ ہمارے پاس یہ لے آؤٹ شو ہو رہا ہے، لیکن جب میں یہاں سے ریفریش کروں گا تو میری یہاں پہ ایک تصویر شو ہوگی. اوکے، یہ ہم نے آٹو پلے کی جو ہے پراپرٹی لگائی ہے، اس لیے یہ جلدی میں ایسا ہوا ہے. میں اگر یہاں سے کیا کرتا ہوں کہ میں یہ آٹو پلے یہاں سے نا کینسل کر دیتا ہوں، کہ میں سیو کرتا ہوں. تو اب دیکھیے گا، اوکے، جب تک آپ پلے نہیں کریں گے یہ آپ کا تھمبنیل یہاں پہ رہے گا جو بھی آپ ایک سیٹ کرنا چاہیں. تو اسی میں اگر آپ یہاں اس جگہ پہ اگر آپ ایک لوپ کی پراپرٹی سیٹ کریں گے کہ ہم یہ ویڈیو کتنی بار چاہتے ہیں کہ چلتی رہے، تو آپ یہاں پہ کوئی بھی ایک ویلیو وغیرہ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں، 2 بار 4 بار 5، جو جتنا آپ چاہیں. اوکے، یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو. ہم نے ویڈیو لگانا سیکھا، اس کا میوٹ کرنا، آٹو پلے کرنا، اس میں پوسٹر سیٹ کرنا. تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.